हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अनडिस्टर्ब्ड और रिमोल्डेड सॉइल सैंपल के डिफरेंस के बारे में। उसके लिए आपको पहले समझना होगा कि अनडिस्टर्ब्ड सैंपल क्या होता है और रिमोल्डेड सैंपल क्या होता है। जब हम बात किए अनडिस्टर्ब्ड सैंपल की, तो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल का मतलब कि उसका कोई भी नेचुरल स्ट्रक्चर या फिर वाटर कंटेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, वो अपना का पूरा चीजें रिटेन की हुई हैं। बट जब हम बात करते हैं रिमोल्डेड सैंपल की, तो रिमोल्डेड सैंपल का मतलब है कि ऐसा सैंपल जिसको कि हमने सैंपलिंग के लिए अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट किया है। सपोज सपोज मान लीजिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, यहां से आपने क्या किया, आपने ये सॉइल सैंपल ले आया, कहाँ पे ये आपने लैब पे ले आया। तो क्या एज इट इज डायरेक्ट ये वो करेंगे? नहीं, इसको आप क्या करोगे, ट्रिमिंग करोगे, चीजल करोगे और इसको एज इट इज यूज के लायक बनाओगे। तो जब आप उस सॉइल सैंपल को लैब में उस सैंपलिंग की टेस्ट करने के लिए जब उस लायक बनाते हो, तो सैंपल को आप क्या बोलते हो? रिमोल्डेड सैंपल बोलते हो। ठीक है ना? ये जानना बहुत जरूरी था, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आता कि रिमोल्डेड सैंपल होता है क्या। रिमोल्डेड मतलब हमने उसको मोल्ड किया है अपने टेस्टिंग के लिए लाने में। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब एक एक करके उनके बीच में डिफरेंस की बात करते हैं। अगर मैं रीमोल्डेड सैंपल की बात करूं तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हायर शेयर स्ट्रेंथ होती है। ठीक है ना? बहुत सारे अनडिस्टर्ब्ड सैंपल हैं जो कि हम कलेक्ट करते हैं अलग अलग साइट से स्टडी के लिए, और जो कि आपके रीमोल्डेड सैंपल्स हैं वो भी क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट किए जाते हैं, ट्रिम किए जाते हैं अलग अलग स्पेसिफिक टेस्ट डायमेंशन के लिए। ठीक है ना? हमने क्या किया, अलग अलग अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स को कलेक्ट किया स्टडी के लिए साइट से, और उसको क्या किया, रिमोल्डेड सैंपल में कन्वर्ट किया, कॉम्पैक्ट किया, ट्रिम किया, ताकि हम अलग अलग स्पेसिफिक टेस्ट उस पर लगा सके अलग अलग डायमेंशन में। ठीक है ना? उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं रिमोल्डेड सैंपल की, तो रिमोल्डेड सैंपल के अंदर आप उस पर्टिकुलर कॉम्पैक्शन की मैं बात करूं, अगर मैं अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के कंपैरिजन में बात करूं, जो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन या फिर मॉइस्चर कंटेंट है, आप उस तरीके से यूज नहीं कर सकते हो रिमोल्डेड सैंपल के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने उसको चेंज किया है ना अपने अकॉर्डिंग, जबकि अनडिस्टर्ब्ड सैंपल में जो भी डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन मॉइस्चर कंटेंट वो अलग तरीके से है। और ये इसलिए भी है क्योंकि आपको ओरिजिनल सैंपल के मॉइस्चर कंटेंट से मिलाना ये इम्पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक और बड़ा ड्रॉबैक है। अनलाइक जैसे कि अनडिस्टर्ब्ड सैंपल होता है, जो उसका अरेंजमेंट है, साइज, शेप या फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात कर लूँ सॉलिड सॉइल कंपोनेंट की इंडिविजुअल, तो जब आप रिमोल्डेड सॉइल की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से रीअरेंज होता है कि वो आपको एक ओरिजिनल शेयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। ठीक है? जैसे कि ओरिजिनल सॉइल के अंदर होती है। जब अनडिस्टर्ब्ड सॉइल की हम बात कर रहे हैं, सैंपल की बात कर रहे हैं, तो लगभग लगभग कहीं ना कहीं एक ओरिजिनल सॉइल का ही वो पोर्शन है। बट जब आप रिमोल्डेड सॉइल की बात करोगे तो उसके साइज, शेप, अरेंजमेंट, फ्रीक्वेंसी हर चीज चेंज की है आपने, तो वो उस ओरिजिनल सॉइल के कंपैरिजन में उसकी जो भी शेयर स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, आप उसको अरेंज नहीं करा पाओगे। ठीक है? तो आई होप आपको रिमोल्डेड और अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल के बारे में फर्क समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।